गांव के पुराने कुच्चे रास्तों पर अभी उजाला पूरी तरह फैला नहीं था। सुबह का पहला नूर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, मगर नसरीन के घर में रात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मरियम की चीखें रात का अंधेरा अब भी जंजीर की तरह थामे खड़ी थीं। उफ अम्मी, अम्मी मुझे बचा लें। मरियम शिद्दती दर्द से तड़पती जा रही थी। उसका छोटा सा जिस्म बार बार कांप रहा था। नसरीन के हाथ पांव फूल गए थे। वो मरियम के सिर पर पानी के छींटे मारती, कभी उसके सीने पर हाथ रखती, कभी उसके चेहरे को थपथपाती। बेटी, बस थोड़ा सा सब्र। हम हिस्पताल जा रहे हैं ना मेरी जान। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज में उसका दिल टूट रहा हो। घर से अस्पताल तक का रास्ता तो मामूली सा था, मगर आज वो रास्ता इतना लंबा लगा कि जैसे कदमों में जंजीरें डाल दी गई हों। क्लिनिक पहुंचकर नसरीन ने बगैर सांस लिए कहा, डॉक्टर साहिब, मेरी बच्ची को देखें, खुदा के लिए। डॉक्टर ने फौरी उसे अंदर ले जाकर पर्दा खींच लिया। नसरीन बाहर खड़ी कांपती रही। चंद मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया। चेहरा हल्का संजीदा, मगर होंठों पर मसनूई तसल्ली। आपकी बेटी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। इतनी कम उम्र में नहीं होता। इलाज शुरू कर रहे हैं, डरिएगा नहीं। नसरीन ने सिर हिलाया, मगर दिल धड़क रहा था। वो बाहर कुर्सी पर बैठकर बार बार दुआएं करती रही। 2 घंटे गुजरे, फिर 3। डॉक्टर भागता हुआ निकला। हम उसे नहीं बचा सके। दुनिया जैसे रुक गई। हवा साख्त, आंखें खुश्क, जहन खाली। सिर्फ एक जमला गूंजता रहा, आपकी बच्ची नहीं रही। नसरीन जमीन पर गिर पड़ी। अजीब बात ये थी कि डॉक्टर ने नजरें चराईं और फौरन वापस अंदर चला गया। 1 साल पीछे असल कहानी शुरू होती है। 1 साल पहले घर में खुशियां थीं। अम्मी, अगले साल मैं मिडिल स्कूल जाऊंगी ना। मरियम ने खुशी के मारे कहा। नसरीन ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ मेरी बेटी, बस अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। ये घर गरीब जरूर था, मगर मोहब्बत में माला माल। इसी खुशी के दौरान दरवाजा बजा। सफिया खड़ी थी। 1 किलो घी दे दो, पैसे बाद में दे दूंगी। ये पैसे बाद में गांव का सबसे जहरीला जमला था, मगर नसरीन के पास इनकार की हिम्मत नहीं थी। नसरीन ने सोचा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, फिर मरियम के स्कूल फंक्शन के लिए चीजें खरीद लूंगी। अगले दिन वो घर घर गई। पिछले महीने का घी लिया था, पैसे दे दें। आज नहीं, बाद में आना। लोग चाय पी रहे थे, गप्पे लगा रहे थे, मगर नसरीन को ऐसे टालते जैसे वो कोई भुकारी हो। घर लौटकर उसकी आंखें भर आईं। सुबह मरियम ने कहा, अम्मी मेरा फंक्शन है, पैसे दें। नसरीन खामोश रही। क्या अम्मी, आप हर बार यही करती हैं। नसरीन चुपचाप खड़ी रही। दिल का एक टुकड़ा जैसे टूट गया। इसी दिन उसने दरवाजे पर पर्चा लगा दिया, उद्धार बंद। गांव भर में बात फैल गई। लोग उसके पीछे बातें करने लगे। अब ये हमें धार नहीं देगी, बहुत आई बड़ी, समझती क्या है खुद को। एक दिन नसरीन ने बाजार में देखा कि एक आदमी घी में डालडा मिला रहा है। ये क्या कर रहे हो? नसरीन ने हैरांगी से पूछा। आदमी हंसा। बाजी, सच्ची बात, खाली ईमानदारी से घर नहीं चलता। थोड़ी सी मिलावट कर लो, बच्चे भी खुश, गाहक भी खुश, पैसे भी ज्यादा। नसरीन ने उसे घूर कर देखा, मगर दिल के अंदर वो जमला तेर की तरह लग चुका था। सिर्फ ईमानदारी से घर नहीं चलता।
घर आई तो मरियम का उदास चेहरा सामने आया। अम्मी, मुझे नए ड्रेस की जरूरत है। नसरीन रो पड़ी। इसी रात उसने फैसला कर लिया। एक चम्मच, फिर 2, घी में डालडा मिल गया। नसरीन ने घी की कीमत भी पहले से कम कर दी। अगले दिन लोग उसके घर के बाहर कतार बनाकर खड़े थे। नसरीन बहन, एक किलो दो। आज तो नकद पैसे हैं। पैसे जैसे बरसने लगे। घर की हालत बदल गई। मरियम के लिए मिठाइयाँ, कपड़े, जौते, सब कुछ। मरियम खुश थी। अम्मी, आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। नसरीन सिर्फ मुस्कुरा देती, मगर अंदर एक चुभन मौजूद थी। एकरम हलवाई भी उससे 10 किलो घी लेने लगा। मरियम के हाथ रोज कचौरियों और समोसों से भरे रहते। और फिर वो दिन आया। अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नसरीन घबरा गई। मैं अभी ले चलती हूँ अस्पताल। क्लिनिक में मरियम की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने झूठ बोल दिया, हम बचा नहीं सके। नसरीन की रूह जैसे जिस्म से निकल गई। गांव वालों ने उसे इल्जाम देना शुरू कर दिया। ये मिलावट करती थी, उसी ने बच्ची को मारा, उसने गांव को भी खतरे में डाल दिया था। लोगों ने उसे धक्के मारे। नसरीन जमीन पर गिरती रही। हाँ, मैं कसूरवार हूँ। मैंने गलती की थी। तभी एक आवाज गूंजी। मेरी अम्मी को हाथ ना लगाना। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। सामने मरियम खड़ी थी, सांसें तेज मगर जिस्म जिंदा। मेरी अम्मी को कुछ न कहना। लोग घबराकर पीछे हट गए। भ भूत है। किसी ने लरजती आवाज में कहा। मरियम रो पड़ी। मैं मरी नहीं थी, मुझे डॉक्टर ने झूठ बोलकर रखा हुआ था। नसरीन लड़खड़ाकर उससे लपट गई। बेटी तो जिंदा है। मरियम ने आंसू साफ किए और हकीकत बतानी शुरू की। अम्मी, मुझे सिर्फ इन्फेक्शन था। डॉक्टर और नर्स का असल काम कुछ और है। वो बच्चों के आर्गन्स निकाल कर बेचते हैं। मुझे बेहोश समझकर बातें कर रहे थे। मैंने सब सुन लिया था। वो कह रहे थे, अम्मा को बोल देना बच्ची मर गई, फिर उसे ड्रग का इंजेक्शन लगाकर पागल भी साबित कर देंगे। गांव वाले सुनकर हैरान रह गए। सफिया ने मुंह पर हाथ रख लिया। या अल्लाह, हम तो उसे पत्थर मार रहे थे। डॉक्टर पकड़ा गया। क्लिनिक बंद कर दिया गया। नसरीन ने सबके सामने एतराफ किया। मैंने मिलावट की थी। मैं गलत थी। लेकिन मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। मेरी बच्ची ने मुझे मौत से वापस लाकर सिखाया है कि गलती से ज्यादा खतरनाक होता है उस पर कायम रहना। गांव वाले खामोश थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आए। हम तुम पर जुल्म कर बैठे, हमें मुआफ कर दो। इस दिन के बाद घी खालिस होने लगा। मरियम की तबीयत ठीक हो गई। नसरीन ने सिर्फ ईमानदारी से कमाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे इज्जत दी। नसरीन रात को सूते वक्त मरियम के सिर पर हाथ फेरती और आसमान की तरफ देखती। शुक्र है अल्लाह, तूने मेरी गलतियों के बावजूद मुझे दूसरा मौका दिया। एक शाम मरियम ने नसरीन का हाथ थामकर कहा, अम्मी, अगर मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं तो कैसा रहेगा? नसरीन चौंक गई। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। डॉक्टर बनेगी? मरियम ने आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, ताकि किसी और माँ को वो डर न देखना पड़े जो आपने देखा था। कोई और बच्ची यूं न रोने लगे।
नसरीन ने इसी रात पहली बार मरियम की तालीम के लिए अलग से कुछ पैसे निकाल कर रखे। इसे लगा जैसे तकदीर ने पहली बार इसके लिए सच में मुस्कुरा कर दरवाजा खोला हो। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। नसरीन अब घी बेचने के साथ साथ शाम को बच्चों को कुरान भी पढ़ाने लगी। मरियम उसके पास बैठकर किताबें खोलती और दिल लगाकर पढ़ती। जब कभी थक जाती तो नसरीन उसके सर पर हाथ रखकर कहती, बेटी, इल्म वो दौलत है जो कभी ज़ाये नहीं जाता। कभी कभार नसरीन को माजी याद आता तो दिल कांप जाता, मगर फिर मरियम की हंसी उसे वापस हाल में ले आती। गांव के लोग भी अब उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। वो जान चुकी थी कि ठोकरें इंसान को गराती नहीं, अगर नीयत सच्ची हो तो उठना भी सिखा देती हैं। एक दिन गांव के बाहर शहर से एक फिलाही तंजीम के लोग आए। उन्होंने नसरीन की कहानी सुनी तो हैरान रह गए। उन्होंने मरियम की तालीम की मुकम्मल जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया। नसरीन की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती हुई बोली, मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। मरियम खुशी से तालियां बजाने लगी। अम्मी, अब मैं सच में डॉक्टर बन सकूंगी। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि अल्लाह कभी किसी का हाल एक ही जैसा नहीं रखता। आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है, बस सब्र शर्त है।